हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। जैसे कि आप जानते हैं हम लोग लेके आए हैं आपके लिए पिनिकल के सारे ही लेटेस्ट क्वेश्चन जो कि आपके एसएससी और एसएससी जैसे सारे ही एग्जाम्स में आ रखे हैं। ठीक है, तो एसएससी जितने भी एग्जाम्स आपके कंडक्ट कराता है उन सारे एग्जाम्स में आपको जो क्वेश्चन आपके रहते हैं वो आपके यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं भाई, ये 4th एडिशन है। ये सबसे लेटेस्ट बुक है दोस्तों आपकी, ये सबसे आपकी लेटेस्ट बुक है 4th एडिशन। और ठीक है, इसमें जितने भी आपके क्वेश्चन है वो बिल्कुल अपडेटेड है 2022 और 2023 के। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं, बिना फालतू की बात करते हुए हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और साथ में आपको चीजें यहाँ पे समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगी। दोस्तों बस आपको करना क्या है, आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ पे शेयर करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो भाई नीचे कमेंट करना है, जिससे कि मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे और मैं आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराता रहूँ। ठीक है दोस्तों, तो जैसे ही हम लोग 9 PM पे लाइव होते हैं तो भाई 9 PM पे आपको सारे ही स्टडी ग्रुप्स आप कोई भी कोचिंग कर रहे हो, आप अपने स्टडी ग्रुप्स में इसको शेयर कर दीजिए। ऐसे से किसी का कोई नुकसान नहीं है। बच्चों को यहाँ से सिर्फ पढ़ने को ही मिलेगा। ठीक है, ना ही कोई मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ अपनी कोचिंग की, ना ही कुछ। तो बस आपको स्टडी ग्रुप्स में यहाँ पे इसको क्या करना है भाई, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं बिना कोई फालतू की बात करते हुए, क्योंकि आपको पता है हमारी टैगलाइन ही है सीधी बात नो बकवास। ठीक है, सीधी बात नो बकवास, हमें कोई यहाँ पे फालतू की बात नहीं करनी। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं भाई, स्टार्ट करते हैं। और देखिए आपका 151वां क्वेश्चन है दोस्तों, इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। उसके पहले ओके ओके ओके, क्या हुआ, कुछ तो हुआ था। ठीक चलिए आ जाइए अब यहाँ से, और ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे। ठीक, चलिए आ जाइए। ये क्वेश्चन आपको करना है दोस्तों, और यहाँ से आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ठीक, आपको यहाँ पे मिलेगा 30 सेकंड। और भाई जितने जितने लोग आपके दोस्त भाई हैं, आपका फ्रेंड सर्कल, उन सारी जगह पे आपको इस वीडियो को शेयर कर देना है। ठीक है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल है भाई ये। और कोई अगर आपको दिक्कत होती है तो भाई आपको कमेंट करना है ना। आप कमेंट करके बताएं कि सर ऐसी ऐसी समस्या है, हम उसको जरूर रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे अपने स्तर से। ठीक, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। और देखिए यहाँ से आपका टाइम होता है एंड। ठीक है, आपके पास 30 सेकंड का टाइम था दोस्तों। 30 सेकंड में अगर आपसे क्वेश्चन बन पा रहा है तो अच्छी बात है भाई, नहीं तो फिर आपको अपनी स्पीड को इंप्रूव करना होगा। अगर हम अब बात करें, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4 वर्ष बाद रमेश की आयु उसकी 16 वर्ष पहले की आयु से 50% अधिक है, तो उसकी वर्तमान आयु क्या होगी। तो भाई देखिए, आपको पता है कि एग्जामिनर आपसे ये बोलना चाह रहा है कि 4 वर्ष पहले, क्या बोल रहा है वो, 4 वर्ष बाद रमेश की आयु। तो यहाँ पे मान लीजिए ये उसकी क्या है, प्रेजेंट इनकम। ये क्या है भाई, उसकी प्रेजेंट एज, सॉरी क्या है इसकी, प्रेजेंट एज। बोल रहा है 4 वर्ष बाद, मतलब यहां से अगर हम देखें तो 4 वर्ष बाद, ये 4 वर्ष बाद हो जाती है यहाँ से कहानी। और अगर हम यहाँ से आगे बात करें तो ये बोल रहा है कितने, 16 वर्ष पहले, मतलब यहाँ आ जाओगे आप 16 वर्ष बिफोर, है ना, ये 16 वर्ष पहले। पहले की आयु से 50% अधिक है, मतलब 16 वर्ष की पहले की आयु से जो 4 वर्ष बाद वाली आयु है वो कितनी, 50% अधिक। मान लो पहले अगर 2 रही होगी, देखो 50% का मतलब होता है भाई कितना, 1/2। अगर पहले एज 2 रही होगी तो अब कितनी है भाई, 3। अब कितनी है, पहले अगर एज रही होगी 2 तो अब कितनी है भाई, 3। 50% अधिक का मतलब कितना, 2 से 3। तो आप देखिए इन दोनों के बीच में कितने का कितना अधिक हुआ भाई, 1 अधिक हुआ। कितना अधिक हुआ, 1। पर एग्जामिनर बोल रहा है 1 नहीं। आप यहाँ देखिए, यहाँ आपका 16 वर्ष पहले, यहाँ 4 वर्ष, तो टोटल अगर हम डिफरेंस देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक का, टोटल अगर हम डिफरेंस देखें यहाँ से लेके यहाँ तक का दोस्तों, तो वो होगा आपका कितना, वो होगा आपका यहाँ पे 16 और 4 20 वर्ष। क्या होगा, 16 4 और 20 वर्ष। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे, 20 वर्ष। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी फिर डायरेक्ट आपकी 20। तो आपसे क्या पूछा है वो, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो क्या बताओ, ऐसा क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे भाई। वर्तमान अभी आपके देखिए 16 वर्ष पहले का आयु कितनी, 2। तो 2 इंटू अगर हम 20 करते हैं तो आता कितना भाई, 40। और इसमें 16 वर्ष पहले अगर वर्तमान निकालना तो यहाँ पे 16 को ऐड करना पड़ेगा, और आंसर कितना आ जाएगा आपका 56 वर्ष। और यही दोस्तों आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर।
ठीक है दोस्तों, आंसर क्या बना आपका ऑप्शन नंबर ए 56 वर्ष। ठीक है, आई बात समझ में? तो जल्दी से अपने दोस्तों को यहाँ पे शेयर कर दीजिए भाई, सभी लोगों को। ठीक है, जो भी है, जहां से भी आपने कोचिंग कर रखा है, आप अपने स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए भाई, फैला दीजिए, वायरल कर दीजिए। ठीक है, ये आपके फायदे के लिए है ना। चलिए उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपके स्टार्ट होता है, इसमें भी हम आपको देते हैं यहाँ पे 30 सेकंड। तो जल्दी कीजिए, क्वेश्चन को 30 सेकंड में आपको आंसर लेके आना है। आ जाइए जल्दी से कीजिए, तो ज्यादा ज्यादा लोगों को स्टडी ग्रुप में सेंड कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, है ना, ज्यादा ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए भाई। चलो बताइए जरा, क्या क्वेश्चन होगा आपके यहाँ से। ठीक है, आ जाइए। ठीक, 30 सेकंड आपके खत्म हो चुके हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन है भाई आपका यहाँ पे, क्वेश्चन आपका ये है कि 256 के और 81 किसमें है आपके समानुपात, मतलब सेम प्रोपोर्शन में है। आपको के धनात्मक संख्या है तो उसका मान ज्ञात करना। बताओ मेरे दोस्त, क्या ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा? मैं इतने बार कर चुके हैं, फर्स्ट का मल्टीप्लाई और सेकंड का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, के स्क्वायर इज इक्वल टू बन जाएगा 256 इंटू में 81। आप बताइए कि अगर ये अंडर रूट इस तरफ आ जाता है 256 और इंटू में 81, तो आपको पता है भाई कि 256 होता है 16 के स्क्वायर, 81 होता है 9 के स्क्वायर, और 16 में होता है 144। और दोस्तों यही आपका यहाँ पे राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था। ये आपको पता है समानुपात, समानुपात में कब होता है भाई? समानुपात का मतलब यह है कि 256 अपॉन के बराबर होगा के अपॉन 81। ठीक, ये आपसे बात वो करता है। आगे बात समझ में भाई ना, इसका मतलब है आपका ये समानुपात में है। आगे बात समझ में? ठीक, चलिए अब देखते हैं भाई हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर आपका देखिए नेक्स्ट यहाँ पे 153, और यहाँ से हम आपको देते हैं 30 सेकंड का टाइम। तो जल्दी से कीजिए क्वेश्चन को। चलिए जल्दी कीजिए क्वेश्चन को, ये आपका क्वेश्चन है भाई, और यहाँ से आपके 30 सेकंड बस एंड होने वाले हैं। एक्चुअली क्वेश्चन 30 सेकंड का बिल्कुल नहीं, फिर भी देखिए हमने आपको टाइम दे रखा है, जल्दी करना भाई आपको। और देखिए आपका ये टाइम होता है यहाँ पे समाप्त। चलिए आ जाइए भाई, यहाँ पे ये बोल रहा 15 और 24 का तृतीय अनुपात, मतलब थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। आपको मैंने बताया था कि थर्ड प्रोपोर्शन अगर ए और बी दो नंबर, थर्ड प्रोपोर्शन में आपको गिवन कितने होते हैं यहाँ पे, 2 ही नंबर। गिवन कितने होते हैं आपको, 2 ही नंबर। क्या होता है थर्ड प्रोपोर्शन, बी स्क्वायर अपॉन में ए। थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, बी स्क्वायर अपॉन में ए। बस खत्म क्वेश्चन। तो आपको क्या करना था यहाँ पे, 24 इंटू 24 अपॉन में 15, 3 से कर जाएगा, 3 5 15, 3 8 24। तो आपका हो जाएगा यहाँ से 8 चौके 32 का 2 बचा 3, और 8 दून 16 और 3 कितना हो जाएगा 19। आंसर कितना हो जाएगा 192 अपॉन में 5। अब चूंकि आंसर आपका ऐसा दे रखा है तो ऐसे भी निकाल लीजिए। ये हो जाएगा देखो 5 3 15, बचेगा यहाँ पे कितना 4, और 5 8 40। ठीक है, और बचेगा कितना यहाँ पे 2/5। तो आंसर कितना आएगा 38 नहीं 2/5। और यही दोस्तों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है क्या? चलिए जल्दी से अपना आंसर कमेंट करना है भाई आप लोग को सबको। जब मैं आपको टाइम देता हूँ यहाँ पे 30 सेकंड का, तो उस बीच में अपने आंसर को कमेंट करना है, तभी तो मुझे लगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं साथ साथ में। ठीक है भाई, तो बिल्कुल पेन और कॉपी लेके बैठना है, ऐसा नहीं करना है कि भैया बैठे हैं आराम से गद्दा अद्दा लगा के हैं। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन को क्या करना है भाई, तरीके से यहाँ पे टाइम स्लॉट में, जितना टाइम स्लॉट में आपको देता हूँ उस टाइम स्लॉट में यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और साथ में आंसर को कमेंट भी करना है ना। अलाल टाइप बैठ के नहीं पढ़ते रहना है यहाँ पे। ठीक है, चलिए, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेशन है, यहाँ पे आप जितना जल्दी आंसर देंगे आपका उतना ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और यहाँ से देखिए आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे भी मैं आपको देता हूँ 30 सेकंड का टाइम। तो जल्दी से कीजिए इस क्वेश्चन को, आ जाइए जल्दी से कीजिए भैया क्वेश्चन को। 30 सेकंड का आपके पास टाइम है, जल्दी से अपना आंसर को कमेंट कीजिए। अब आपको पता होगा यहाँ से देखो एसएससी सीएचएसएल 2022 के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। अभी तक जो क्वेश्चन चल रहे थे आपके एमटीएस के चल रहे थे, अब आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं सीएचएसएल के।
ठीक है, इसके बाद आपके क्वेश्चन सीजीएल टायर 2 के हैं। ठीक है, टायर 2 के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, तो आपको टेंशन नहीं लेना, आपको ऐसा नहीं सोचना है कि सर बहुत आसान आसान क्वेश्चन करा रहे हैं। देखिए आपका टाइम अप हो गया है ना, तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि हम बहुत आसान आसान क्वेश्चन करा रहे हैं, हम रैंडमली करा रहे हैं। एफडीएस के हुए थे एग्जाम, उनके सारे क्वेश्चन करा लिए, अब सीएचएसएल के करेंगे और बाद में फिर सीजीएल टायर 2 के भी करेंगे, वो मैं स्किप नहीं करने वाला हूँ कोई, है ना। तो बस आपको साथ में रहना है बस, ठीक है, सपोर्ट करना है, ज्यादा लोगों को शेयर करना है। आ जाइए, क्या बोल रहा है, दो शंकुओं का, शंकु मतलब कौन, कर आयतनों का अनुपात, वॉल्यूम का रेशो दे रखा है 11:16। ओके, उनके आधारों की त्रिज्या का अनुपात कितना है, 3:4। उनकी ऊंचाइयों का अनुपात बताइए। तो आपको पता है जो आपका वॉल्यूम होता है किसी शंकु का, वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे आपको पता होगा मेरे भाई कि यहाँ पे इस 1/3 ना पाई से कोई मतलब नहीं होता, हमें से मतलब होता है आर स्क्वायर और एस से, क्योंकि ये जो 1/3 पाई है ना अपने आप कट जाता है। ठीक है, तो आ जाइए, जैसे हम यहाँ पे लें वॉल्यूम 1 और यहाँ पे लें हम वॉल्यूम 2 बराबर वॉल्यूम 1 बराबर वॉल्यूम 2। अच्छा, अब बोलोगे सर क्या कर दिया आपने, देखो मैं आपको समझाता हूँ क्या किया भैया हमने। हम बोलते हैं इसका अगर हम शंकु का वॉल्यूम लें तो 1/3 पाई, ये क्यों करता है मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे त्रिज्या का अनुपात दे रखा है, पहली वाली त्रिज्या कितनी, 3 का स्क्वायर, एच हमें नहीं पता तो एच 1 हो गया। दूसरा हमने निकाला 1/3 पाई, यहाँ पे कितना दे रखा आर 4, तो इंटू 4 का स्क्वायर और इंटू में H2, और आपको बराबर दे रखा वॉल्यूम कितना 11:16। क्या अब आपको समझ में आया। अगर आप अब यहाँ से देखेंगे, देखो आपको डायरेक्ट कर लेना था भाई, वो तो मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से 1/3 पाई से 1/3 पाई गए, मैंने पहले बोला उसको कोई मतलब नहीं है। ये हो जाएगा आपका 3×3 = 9, तो देखिए यहाँ से क्या बन जाएगा 9H1, यहाँ बन जाएगा 4 चौके 16H2, और यहाँ कितना 11/16। देखो 16 से आपका 16 कैंसिल, तो आपका यहाँ पे कायदे से आंसर बन जाएगा H1/H2 बनेगा यहाँ पे 11:9। और दोस्तों यही आपका होने वाला है राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। समझ में आया, बहुत अच्छी बात है भाई। ठीक है, चलिए अब बताना है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, और उसके पहले में दोस्तों जल्दी से कर दीजिए पहले शेयर। ठीक है, 1 मिनट का मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से आइए शेयर कीजिए और फिर आ जाइए अपनी क्लास में। जल्दी कीजिए जरा शेयर, सारे ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए। ठीक है, एटलीस्ट अगर आप ग्रुप्स में शेयर नहीं कर सकते तो अपने व्हाट्सएप स्टेटस में डाल सकते हैं, है ना। व्हाट्सएप स्टेटस में डेली के डेली आपको ग्रुप डालना है, ऐसा नहीं कि आज डाल लिए अब कल नहीं अपलोड करेंगे, नहीं हमको क्या करना, ऐसा नहीं करना है। डेली के डेली व्हाट्सएप स्टेटस में आपको शेयर करना है। ठीक है, जितना ज्यादा आप सपोर्ट करेंगे उतने ही ज्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और आपके लिए बहुत शानदार चीजें बिल्कुल मैं फ्री में लेके आऊंगा। ठीक है, कोई पैसा हम यहाँ पे चार्ज नहीं कर रहे हैं। चलिए आ जाइए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, और हम देते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकंड का टाइम। जल्दी कीजिए स्पीड में, और जल्दी जाके शेयर कर दीजिए भाई सबको। 10 सेकंड में क्वेश्चन आपको करना है। अभी आपके सीएचएसएल के क्वेश्चन चल रहे हैं बिल्कुल रिसेंटली, अब यहाँ इसके बाद आपको मजा आएगा क्वेश्चन में, क्योंकि वो क्वेश्चन रहेंगे सीजीएल टायर 2 के। ठीक है, और आपका टाइम भी होता है यहाँ पे खत्म, 15 सेकंड हमने आपको दे दिए, और इसका क्वेश्चन आपसे बन जाना था। बोल रहा है 16 और 24 का तृतीय समानुपात। तो भाई तृतीय समानुपात थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं, वैल्यूज गिवन होती हैं आपको 2, पहले क्लास में मैंने आपको समझा दिया था, और वो होता है आपका b² में। थर्ड प्रोपोर्शन क्या हो जाता है b² में, तो यहाँ पे भी कर लीजिए 24 × 24/16, तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 2 से कितने बार चल जाएगा 12 बार, और 12 तिया 36 दोस्तों, और यही आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है क्या, चलिए बहुत अच्छे भाई। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके पहले आप जाके शेयर कीजिए भाई जल्दी से, है ना, आप सुनते नहीं है भाई बात, जल्दी शेयर कीजिए। आ जाइए, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे देते हैं हम आपको 10 सेकंड, जल्दी से कीजिए आंसर ये वाला। 10 सेकंड नहीं, ये आपको 30 सेकंड मिलेंगे पूरे इस क्वेश्चन में। चलिए जल्दी से कीजिए, सीएचएसएल का 2022 का तड़कता भड़कता नया नवेला आपके लिए क्वेश्चन, जल्दी कीजिए फट से। जल्दी से आपको ये क्वेश्चन करना है। चलो थोड़ा सा टाइम और ले लो, कोई दिक्कत नहीं, जब तक हम एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। आ जाइए, चलिए आ जाइए, कोई बात नहीं। अब देखते हैं हम लोग, आपके लिए बहुत टाइम हो चुका है ना। चलिए आ जाइए, इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए आपसे क्वेश्चन, ठीक है, ओके।
अब क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि आरंभ में सोहम का व्यय और बचत का अनुपात कितना है, 5:1। भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं भाई, है ना, इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो देखिए हम पेन कर लेते हैं और यहां से हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हम इसको करने वाले हैं। ठीक है, ओके, ओके, चलिए आ जाइए फट से। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, आरंभ में सोहम का व्यय और बचत का अनुपात। भाई सोहम की बात चल रही है तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशो आपको दे रखा है, किसका, एक्सपेंडिचर और सेविंग का। और क्या रेशो दे रखा भाई आपका, एक्सपेंडिचर और सेविंग का। आप बोलेंगे सर एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशो हमें जो दे रखा है वो क्या है भाई, वो है आपका 5:1। क्या है आपका, 5:1। इसके बाद इन दोनों को अगर जोड़ दी जाए तो वो क्या बन जाती है आपकी दोस्तों, इनकम। ये भी आपको पता होगा, इनकम कितना होगा बताओ अपने हिसाब से, 6। आ जाइए, आपको पता है कि वेतन में 25% की वृद्धि कर रहा है, मतलब इनकम में 25% की वृद्धि कर रहा है भाई। तो आप एक काम कीजिए, अपने मन मर्जी से यहाँ पे एक एक जीरो चिपक लीजिए। 2 जीरो की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि वैल्यू आसानी से आपकी कट जाने वाली है। तो ये बोल रहा है कि वेतन में 25% की वृद्धि करता है, मतलब 60 में आपकी कितनी वृद्धि कर रहा है यहाँ पे, 25% की। मेरे भाई बताओ, अगर 60 में 25% की वृद्धि करेगा, 25% मतलब होता है 1/4, मतलब 5/4, मतलब 5/4 कितने बच जाएगा, 15, और 15 5 कितना हो जाएगा, 75। तो कितना हो जाएगा भाई यहाँ पे, 75। तो बढ़ी हुई इनकम, ये जो इनकम है आपकी, ये आपकी इनिशियल की बात चल रही थी, शुरुआत में दे रखी, और ये आपकी फाइनल जो आपकी बढ़ के मिलने वाली है। तो 75 हो गई, बढ़िया बात है। अब उसकी बचत में 20% की वृद्धि होती है भाई। सेविंग कितनी है, 10, 10 में 20% की वृद्धि कर दीजिए भाई। 10 में आप 20% की वृद्धि कर दीजिए। 10 में अगर आप 20% की वृद्धि कीजिएगा तो क्या हो जाएगा बताओ, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। 10 में अगर हमने 20% की वृद्धि की तो 10 का 20% होता है 2, मतलब हमने 2 की वृद्धि की। तो अगर 2 की वृद्धि कर दोगे कितना बन जाएगा, 12। ठीक है, और अगर इनकम से सेविंग घटाएं तो बताओ यहाँ पे एक्सपेंडिचर नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। ये 5 में से 2 गए 3 और 7 में से 1 गए 6। तो कितना आ गया आपका अभी, 63। और ये आपको गिवन नहीं था भाई, ये इनिशियल वाला है, ये अभी आपका 63 है। ठीक है, आपका एक्सपेंडिचर। ठीक, आगे बात समझिए, मैंने 75 से 12 घटा दी तो आ कितना गया, 63। भाई सीधी सी बात है, आप, है ना, आप चाहें तो इनकम से अगर एक्सपेंडिचर घटाए तो सेविंग आ जाएगा, इनकम से सेविंग घटा दें तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा। हमने यहाँ पे इसको यूज किया, इनकम से हमने सेविंग घटा दी तो क्या आ गया, एक्सपेंडिचर। बहुत अच्छे। अब देखिए क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है यदि सोहम के वर्तमान व्यय 4,367 रुपए है, मतलब वर्तमान व्यय कौन सा बताओ इसका भी, 63। देखो इस क्वेश्चन के मायने चेंज हो सकते हैं कब, अगर वो आपसे ये बोल देता कि बढ़ा हुआ व्यय, तो फिर हम लेते यहां से जो आपका बढ़ा हुआ व्यय था कितना, 3 और 1 13, फिर हम बढ़ा हुआ व्यय लेते, 13 की वैल्यू फिर 4,347 होती। और यहाँ पे बोल रहा है बढ़ा हुआ व्यय नहीं, आपको वर्तमान व्यय ही बता रहा, मतलब 63 की वैल्यू बोल रहा है वो आपसे। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें चाहिए थोड़ी सी जगह, और जगह दोस्तों आपके पास मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, जगह मिलेगी आपको यहाँ पे। ठीक, क्या बोल रहा देखिए यहाँ से, ये मैंने आपको बताया था कितना बढ़ रहा है, 30। इसकी जरूरत अभी फिलहाल नहीं। तो ये बोल रहा है कि बढ़ी हुई इनकम कितनी बताओ, 63। तो मेरे भाई 63 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4,347। तो यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, तो 1 यूनिट की वैल्यू हम यहाँ निकाल लेते हैं। 1 यूनिट इज इक्वल टू हमने निकाला 4,300 कितना दे रखा है, 47 अपॉन में 63। तो बताओ यहाँ पे कर लो आप 9 7 63, तो कितना, 9 दूनी 9 एक कम 9 9 दूनी 9 27, कितना हो जाएगा, 9 27, 27 और 43 में कितना डिफरेंस भाई, 27 से आप अगर 43 जोड़ेंगे तो कितना डिफरेंस, 27 से 3 गए तो 30, और 3 और 40, 3 और आपका 3 और 10 40 और 3 3 6, मतलब 16 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 16। ठीक है, उसके बाद इसे 9 से काट रहे हैं आप, ओके, तो कितना हो गया भाई यहाँ पे 164, 164। तो आप देखो 9 से काटोगे तो 9, किसको दिक्कत हो रही, 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट रुकिएगा मेरे भाई, है ना, 1 मिनट रुकिएगा। यहाँ पे आपको एक्चुअली ये 4,347 दे रखा, हाँ 4,347 वैल्यू कितनी, 63। चलिए फट से कीजिए, करके बताइए क्या काम करेंगे। पहले 7 से काट ले, 7 9 के 63, है ना, थोड़ा पेन दूसरा ले लेते हैं। 7 9 के 63, 7 से काटेंगे तो 7 6 42 बचा, 1 7 दूनी 14, 7 1 7, बहुत अच्छे। 9 से काटोगे आप तो कितने बार जाएगा बताओ, 9 9 7 63 नहीं करेंगे, 9 7 63 के पहले क्या कर देंगे हम यहाँ पे
9 9 सिक्के 54 और बचेगा यहाँ पे 8, तो 9 9 81। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई दोस्तों यहाँ से 69। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई भाई यहाँ पे 69। ठीक है क्या 69 आ गई, बहुत अच्छी बात है। आपसे क्या बोल रहा है यहाँ पे उसका प्रारंभिक वेतन, और बताओ दोस्तों यहाँ पे प्रारंभिक वेतन कौन सा है, बोलोगे आप 60, तो 60 इंटू में 69, ये आपका आंसर होने वाला। क्या देखो 6 9 के 54 का 4 बचा 5 और 6 36 36 5 41 और 0, तो आंसर कितना आएगा 4140। यही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बात समझ में चलिए भाई, बहुत अच्छे। ठीक, आ जाइए। अब ये क्वेश्चन है ये आपका, इसमें भी हम आपको देते हैं 30 सेकंड। चलो स्पीड में करना क्वेश्चन आपको, कीजिए भाई। CHSL 2022 का क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। एक बार चेक कर लेते हैं कि सब सही चल रहा है कि नहीं। चलो सब बढ़िया चल रहा है, आ जाइए। क्वेश्चन नंबर आपका 157। वन 57 क्वेश्चन आपको करना दोस्तों। चलिए जल्दी करना भाई, स्पीड में करना आपको। 157 नंबर का क्वेश्चन भाई, ज्यादा लोगों को आपको शेयर करना है इस वीडियो को, है ना, फैला डालो भाई, वायरल कर दो। 157 जल्दी आपका सपोर्ट रहा तो हम लोग स्मार्ट बोर्ड पे भी लेके आएंगे क्लास को, और साथ में हम लोग रीजनिंग और सारे सब्जेक्ट की एक टीम लेके आएंगे। ठीक है भाई, चलिए 157 नंबर का क्वेश्चन, जिसका आंसर आपका कितना बन रहा है भाई बताना है आपको। चलिए यहाँ पे टाइम आपका हो गया। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को, कैसे हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। अच्छा क्या बोल रहा है क्वेश्चन, दो संख्याएं दे रखी हैं आपको, ए और बी इस प्रकार है कि ए के 10% और बी के 8% और बी के 8% का योग, अच्छा बी के 8% का योग ए के 12% और बी के 16% के योग का 35 बराबर है, कि योग अच्छा क्या योग, एक मिनट रुकिए, कुछ तो क्वेश्चन में दिक्कत है। क्या बोल रहा है आपके कि योग का 35 के बराबर, नहीं ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं होना चाहिए 35 के बराबर, कि योग का, ये क्वेश्चन कुछ गलत हो रहा है यहाँ पे, कि योग का, एक मिनट रुकिए मैं कहीं चेक कर दूँ क्वेश्चन को, कि योग का मिसप्रिंट है यहाँ पे क्वेश्चन में, क्योंकि 35 के बराबर थोड़ी होगा, कि योग का, हाँ फिर बराबर दोनों का योग करना था, पर वहां पे ऐसा कुछ बोला नहीं है ना, तो इन दोनों का जो योग है 3/5 है भाई, ये 35 ना के कितना है 3/5 के बराबर, तो इंटू क्या हो जाएगा आपका 3/5। अब सही है क्वेश्चन, ठीक है, वही मैं बोला क्वेश्चन मिसप्रिंट लग रहा था भाई। देखिए तो 5 का मल्टीप्लाई आपको कर देना है यहाँ पे, है ना, और 3 का मल्टीप्लाई कहाँ कर देना है यहाँ पे। देखो 5a 10 5 50 है, परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी 2 बार परसेंट है, यहाँ भी 2 बार परसेंट है, उसको हटा दीजिए। तो 50a प्लस है ना 8 कितना हो जाएगा 40 भी, यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई आपका 12 तिया 36a, और यहाँ हो जाएगा 16 तिया 48b। तो भाई एक उस तरफ कीजिए, ठीक है, तो 50 में 36 का कितना बनेगा 14a, और यहाँ पे ये जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा 8b, तो 2 7 14, 2 चौके 8, मतलब a अपॉन अगर b यहाँ पे निकालने तो कितना आ जाएगा 4/7, कितना आ जाएगा 4/7। और आपसे क्या पूछा है, ए और बी का अनुपात 4/7, ऑप्शन नंबर बी ही यहाँ पे क्या होने वाला है राइट आंसर। ठीक है, इसकी कोई शॉर्ट टिक नहीं है भाई, बेसिक क्वेश्चन है, ऐसे ही करना होगा। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और यहाँ पे भी हम आपको देते हैं 30 सेकंड का टाइम। देखिए करिए भाई जल्दी क्वेश्चन, इसको 30 सेकंड नहीं 10 सेकंड का क्वेश्चन है कायदे से, पर फिर भी चलो 30 सेकंड का टाइम, स्पीड में करिएगा। स्पीड में कीजिएगा क्वेश्चन को, जल्दी कीजिए भाई स्पीड में। आपको आज साउंड सही तरीके से आ रहा होगा आई थिंक, है ना, आज हमने इसकी सेटिंग चेंज किया हुआ है। चलो ठीक है, खत्म क्वेश्चन आपके लिए, इतना ही टाइम था भाई आपके पास, और ये क्वेश्चन आपका विद इन अ सेकंड का था। क्या बोल रहा है, कुछ कंचे ए और बी के बीच का अनुपात, मतलब जो ए है और ये बी है, इनका जो रेशो दे रखा है वो कितना 4:5। यदि बी को ए से 10 कंचे अधिक मिलते हैं भाई, यदि बी को ए से कितने कंचे 10 अधिक, यहाँ पे देखा जाए तो कितने कंचे अधिक है, बोलोगे 1 कंचे अधिक मिल रहे हैं, पर बोल रहा है एक नहीं कितने मिल रहे हैं 10, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 10। आपसे क्या बोल रहा है, तो ए के कितने कंचे मिले, तो ए को कितने कंचे मिले भाई 10 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आंसर आ जाएगा
40, ये आपका राइट आंसर। अगर बी के लिए बोल देता हूँ कितने मिलते हैं 50, तो कितना आंसर आ जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। कुछ क्वेश्चन था ही नहीं भाई। आ जाइए, इसमें हम आपको देते हैं 30 सेकंड, जल्दी कीजिए भाई फट से। ये क्वेश्चन हम कितने बार कर चुके हैं भाई। मैं हमेशा ऑफलाइन क्लास में एक बात बोलता हूँ कि एग्जामिनर को ना पता नहीं क्या लगा है इस क्वेश्चन से, है ना। जो क्वेश्चन आपका किससे होता है, क्रॉस मेथड से। तो भाई बहुत ज्यादा लगा हुआ है, कौन से 159 नंबर क्वेश्चन, जो इस टाइप का क्वेश्चन आपका रखा है बहुत लगा हुआ है भाई। हर बार एग्जामिनर आपको ये क्वेश्चन देता ही देता है, ठीक है। तो भाई इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करना आप लोग को, है ना। और लेट के निकल पढ़ना बिल्कुल भी, पेन कॉपी उठा लीजिए जल्दी से, है? पाप लगेगा नहीं बेटा तुम लोग को, समझ रहे हो। अगर तुमने गुरु की बात नहीं माने ना तो तुम्हें पाप लगेगा। चलिए आ जाइए, 159 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। दो व्यक्तियों की मासिक आय, भाई यहाँ पे दो व्यक्तियों की मासिक आय का अनुपात कितना है। देखो अगर हम इनकम की बात करें तो इनकम जो दे रखी है ए और बी की, है ना। इनकम दे रखी है आपकी ए और बी की, जो क्या दे रखी है बताओ भाई, ठीक। कितनी दे रखी है ए और बी की इनकम, ए और बी की इनकम आपको दे रखी है यहाँ पे, ठीक। ए और बी की आपको इनकम है, कितनी दे रखी है भाई ए और बी की इनकम। अब बोलोगे सर ए और बी की इनकम है यहाँ पे 4:5, और क्या बोला है उसके व्यय का अनुपात। तो भाई एक्सपेंडिचर भी लिख लो यहाँ पे, एक्सपेंडिचर कितना बताओ, वो है आपका 7:9। बहुत अच्छे। और बताओ साथ में कुछ दे रखा है, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल दे रखा है। और साथ में आपको दे रखा है यहाँ पे, क्या दे रखा है भाई, कि यदि प्रत्येक 50 रुपए प्रति माह बचाते हैं, मतलब नीचे आपको दे रखा है सेविंग, क्या दे रखा है सेविंग, जो कितने रुपए बचा रहे हैं आपके 50 रुपए और 50 रुपए, ये आपकी एग्जैक्ट वैल्यू। ये क्या है दोस्तों आपकी, ये आपकी है यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है। क्या इतना समझ में आया, बढ़िया बात है। तो उनकी मासिक आय ज्ञात करना, बताओ क्या इस क्वेश्चन को आप नहीं कर पाओगे, भैया बिल्कुल कर पाओगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको बनना चाहिए करते हुए। चलिए आ जाइए देख लेते हैं हम लोग कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। अब हम देखें एक चीज को, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से करते हैं। आपको पता है इस सारे पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। कैसे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस, देखो एरो गलत बन गया, ओके। ये यहां से मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई आपको ऊपर कर देना है, मल्टीप्लाई आपको यहाँ पे, एक मिनट रुकिएगा, मल्टीप्लाई आपको, ओ भाई मल्टीप्लाई कहाँ जा रहा था, मल्टीप्लाई कहाँ करना है आपको, यहाँ पे ऊपर करना है। फिर यहां से इसका मल्टीप्लाई, यहां से इसका मल्टीप्लाई, और यहाँ पे इनका मल्टीप्लाई, ठीक है। आगे बात समझ में। चलिए अब देखते हैं भाई यहां से आपको पता होगा 9 चौके कितना होगा, ये 36, और 57 कितना हो गया 35। तो भाई यहां से अगर आप देखोगे डिफरेंस बन कितना निकला, एक। कितना आया डिफरेंस, एक। यहाँ पे देखोगे 50 और 50 अगर आपका बराबर है, देखो 2-3 बार बता चुका हूं मैं, जब भी ये पॉजिटिव में रहे, अगर ये पॉजिटिव में है तो हमेशा डिफरेंस, अगर आपका सेम साइन हो, क्या हो, अगर आपका हमेशा सेम साइन हो यहाँ पे, तो डिफरेंस हमेशा करते हैं हम माइनस, और अगर अलग अलग साइन में तो हम करते हैं प्लस। तो यहाँ देखो, देखो 7 और 9 का डिफरेंस लो 2, और 2 5 कितना हो जाएगा यहाँ पे डिफरेंस इनका 100। कितना आ जाएगा मेरा भाई 100 डिफरेंस आ जाएगा। कैसे आया देखो भाई, आपने बोला 7 × 50 -9 × 50, कोई बात नहीं। यहाँ से 50 कॉमन लोगे तो कितना 9 - 7 ही बचेगा, और 9 - 7 कितना होता है आपका 2, और 2 50 इंटू कितना होता है 100। तो डायरेक्ट करना, जब यहाँ पे सेम वैल्यू दिख रही है ना तो डायरेक्ट इन दोनों का डिफरेंस लो 2, और 2 × 1 50 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 100। तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे भाई कितनी, इस 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई यहाँ पे 100, और यहाँ से आपका क्वेश्चन होता है खत्म। क्या होता है क्वेश्चन बताओ, यहाँ से खत्म, और आंसर बनेगा कितना आपका ए की वैल्यू, ए की वैल्यू बनेगी आपकी कितनी 4 इंटू में 100, आंसर कितना होगा 400। बी की वैल्यू कितनी बनेगी 5 इंटू में 100, आंसर कितना बनेगा 500। ऑप्शन नंबर यही आपका राइट आंसर है, ठीक है दोस्तों। बहुत अच्छे भाई, सबसे बन गया होगा क्वेश्चन, है ना, सबसे बन गया होगा क्वेश्चन। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी हम आपको देते हैं 30 सेकंड का टाइम, तो जल्दी से आपको क्वेश्चन को करना है भाई, स्पीड में कीजिएगा। CHSL 2022 का क्वेश्चन है, 160 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, 175 तक हम इसमें सीरीज में क्वेश्चन लेके चलने वाले हैं, ठीक है। आज आपके क्वेश्चन है 151 से 175, ठीक है, करिए जल्दी।
और टाइम होता है यहाँ पे आपका अब। ठीक, आ जाइए। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है तीन संख्या ए बी सी के अनुपात में भाई, तो तीन संख्या आप ले लीजिए, ए हो गई, ए बी हो गई और सी, और किस अनुपात में है भाई ये संख्याएं आपकी, ये आपकी 15, रेशो 21 और रेशो 27। अब क्या बोल रहा है एग्जामिनर आपसे, वो आपसे ये बोल रहा है कि बी और ए के बीच का अंतर, तो भैया बी और ए के बीच का अंतर तथा सी और बी के बीच का अंतर का क्या निकालना आपको, अनुपात। मेरे भाई बताओ क्या इससे आसान क्वेश्चन और कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता। बी और ए का अंतर बताओ, ये बी और ए का अंतर कितना हो जाएगा, 15 माइनस 21 और अनुपात सी और बी का 27 माइनस में 21। प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, जो कि अंतर बोला, डिफरेंस में हम प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं। ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 और ये कितना हो जाएगा 7 में से 1 गए 6, तो भाई 6 से 6 कैंसिल, आंसर कितना बन जाएगा 1:1। ऑप्शन नंबर ए ही आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए आ जाइए, जल्दी शेयर कीजिए भाई सभी लोगों को, है ना, जल्दी से शेयर करना है आपको सभी फ्रेंड सर्कल में, अपना ग्रुप में स्टेटस डाल, अपने स्टेटस डाल दीजिए ज्यादा से ज्यादा, है ना। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 161 और आपको देते हैं यहाँ पे 30 सेकंड, जल्दी कीजिए। 161 नंबर आपका क्वेश्चन यहाँ पे है, तो जल्दी से करना है इस क्वेश्चन को, कैसे कीजिएगा आप। वन 61, चलिए टाइम अप, इतना ही टाइम था दोस्तों आपके पास। यहाँ बोल रहा है दो संख्याएं x और y इस प्रकार हैं कि x के 18%, x के 18% और y के 8% का योग, मतलब प्लस कर दिए बीच में, 22x के, अच्छा और क्या बोला है साथ में आपसे, अच्छा और साथ में क्या बोला भाई, साथ में बोला है आपसे कि साथ में बोला आपसे कि x के 22% और y के 36%, x के 22% और y के 36% के योग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका योग हो जाएगा, का 1/3 है, मतलब ये पूरा जो है आपका इसका कितना है 1/3 है, मतलब बीच में क्या आएगा आपका बराबर का साइन। समझ में आया सबको, कुछ था नहीं क्वेश्चन, तो बस अब यहाँ से आप क्वेश्चन खत्म कर लीजिए पूरा। कितना हो गया बताइए, 3 का मल्टीप्लाई 1/3 बोल रहा है, तो भाई यहाँ से x और y का अनुपात निकालना है, 3 का मल्टीप्लाई कीजिए 18 दिया, 36% ऑफ x, परसेंट हटा दीजिए क्योंकि यहाँ भी 2% है यहाँ भी 2% है, तो परसेंट की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट आप इसमें दीजिए 36x प्लस 8 दिया 24 बाय यहाँ कितना है 22x प्लस में 36 बाय, हम यहाँ से उठा के x को इस तरफ कर लेंगे, तो 22 और 36 कितना होगा डिफरेंस बताइए, 6 में 2 गए 4, 3 में 2 गए 1, 14x, बिल्कुल सही बात है। ये इस तरफ जाएगा तो कितना डिफरेंस हो जाएगा भाई, अब बोलोगे कितना, 6 में 4 गए 2, 3 में 2 गए 1, 12 बाय, तो 2 7 के 14 और 2 6 के 12, तो यहाँ पे फिर हमारा क्वेश्चन कुछ ना कुछ यहाँ पे क्या हो गया है, गलत हो गया दोस्तों। क्या गलत हुआ बस ये देखना है, देखो 3 का मल्टीप्लाई जब हमने यहाँ पे किया तो 54 होता, ओ माय गॉड, थोड़ी सी गलती से मिस्टेक हो जाती है भाई, यहाँ पे आपकी गलती से क्या मिस्टेक हो गई है, 18 3 का मल्टीप्लाई यहाँ करता, जब 3 का मल्टीप्लाई यहाँ कर रहा है तो 18 दिया कितना होता है 54, 54x प्लस में 8 दिया 24 बाय, यहाँ तक सही, ये आपका 22x था और ये आपका 36 बाय था, ये 22x उस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 में से 2 गए 2, 5 में से 2 गए 3, 32x, और ये हो जाएगा आपका 6 में से 4 गए 2, 3 में से 2 गए 1, 12 बाय, तो यहाँ पे निकलता है 4 8 32 और 4 दिया 12, तो x बटे बाय निकल के आता दोस्तों 3/8, और दोस्तों अब आपका ये राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3/8, मतलब ऑप्शन नंबर सी। ठीक, थोड़ी सी गलती से मिस्टेक हो गई थी, तो भाई इतना तो हो जाता है, कुछ नहीं कर सकते उसमें, है ना। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ से, इसमें भी आपको देता हूँ मैं 30 सेकंड, जल्दी से कीजिए इस क्वेश्चन को। CHSL 2022 का क्वेश्चन आपके लिए, नया नवेला तड़कता फड़कता चाय के जैसे खोलता हुआ, आ जाइए फट से कीजिए जल्दी से क्वेश्चन, करो भाई। हाँ भाई जल्दी से आंसर लेके आना, 30 सेकंड का टाइम है आपके पास। आ जाइए, यार आपका यहाँ पे टाइम होता है भाई खत्म, और जे टकटकी महाराज यहाँ पे रुक गए। क्या बोल रहा है, 9 और 16 और 4 और 9 के मध्य समानुपात का अंतर ज्ञात कीजिए। अच्छा
9 और 16 और 4 और 9 के मध्य समानुपात। तो सबसे पहले इनका मध्य समानुपात निकाल लीजिए। एक मध्य समानुपात किसका निकलेगा? अब बोलोगे इसका निकलेगा। एक किसका निकलेगा? इनका निकलेगा। तो 9 और 16 का मध्य समानुपात कितना होता बताओ? 9 इंटू 16। और इनका कितना होता बताओ? 4 इंटू 9। तो कितना हो जाएगा? यहाँ से 3 बाहर निकला, यहाँ से 4 बाहर निकला, यहाँ से 2 बाहर निकला, यहाँ से 3 बाहर निकला। तो 4 3 कितना हो जाएगा? 12। 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6। और इनका अंतर पूछा तो आंसर कितना आएगा? 6। ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर। क्या रखा है इस क्वेश्चन में भाई? है कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। आ जाइए, 10 सेकंड का टाइम जल्दी से कीजिए। जल्दी से करना है इस क्वेश्चन को आपको, है ना। और आपका ये खत्म टाइम भाई, इतना ही टाइम आपके लिए पर्याप्त है। देखो क्या बोल रहा है, एक संख्या और 20 का, अच्छा थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन मेरे को लगा कि बिल्कुल ही आसान है। एक संख्या और 20 का मध्यानुपात कितना है? 50। तो कोई दिक्कत नहीं है, उस संख्या को मान लो आप x और किसका? 20 का। इनका सबका मीट प्रोपोर्शन कितना है? 50। तो कुछ नहीं करते, आपको पता है यहाँ पे x लेते हैं, यहाँ पे 20 और बराबर में कितना है आपका? 50। भाई रूट हटाना है तो बोथ साइड क्या करना पड़ेगा हमें? स्क्वायर। ये सब आपको पता है। तो कितना हो जाएगा? ये 20 x आ जाएगा और यहाँ पे 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2500। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 2500 अपॉन में 20। और आपको यहाँ से पता है इसका आंसर आएगा 125। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 125। अगर संख्या आपकी 125 ही है तो आंसर कितना? ऑप्शन नंबर ए। तो मेरे भाई अब बताओ, क्या आपको क्वेश्चन में कोई दिक्कत आ रही है यहाँ तक? है ना, कोई मैं मन से क्वेश्चन नहीं दे रहा आपको, सारे क्वेश्चन एग्जाम से आए हुए हैं। तो आपको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस तो बढ़ रहा होगा, ठीक है। यहाँ से आपको प्रैक्टिस करने को मिल जा रहा है भाई। और प्रैक्टिस भी कौन से क्वेश्चन? जो एग्जाम से में डायरेक्ट आ रखे हैं, ठीक है। और इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए भाई? बस इन क्वेश्चन को अच्छे से करके चलिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यही आपका की टू सक्सेस है भाई, ठीक है। आ जाइए, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या रहा? ये रहा। आपको मिलते हैं इसमें, ठीक है। आपको हम इसमें देते हैं 30 सेकंड, जल्दी दीजिए, करिए क्वेश्चन को। देखा जाए तो 30 सेकंड का क्वेश्चन है नहीं, है ना, फिर भी देखिए, करिए फट से क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इतना ही टाइम आपको देंगे हम लोग, ये 35 सेकंड का पर्याप्त है। क्या बोल रहा है देखो, ये बोल रहा है आपको 3/4, 1/2, 2/5 और 1/3। इसमें आपको क्या निकाल के लाना दोस्तों? इसमें आपको लेके आना है कि सबसे छोटा कौन सा अनुपात होगा। देखो इसको करने के 2 से 3 तरीके मैंने आपको पहले बताया था। या तो आप वाली मेथड से कर लो, मल्टीप्लाई करके, पहली बात। या फिर आप इसका एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, या फिर आप इसका पॉइंट वाली वैल्यू, परसेंटेज वैल्यू निकाल के भी कर सकते हैं। देखो पहले मैं आपको इसको एक मेथड से बताता हूँ। एक मेथड कौन सी है आपकी? मान लो इसको हम फर्स्ट मेथड से करें, और फर्स्ट मेथड कौन सी है आपकी? परसेंटेज वाली। तो आसान वैल्यू में परसेंटेज बन जाएगा, जब भी बड़े वैल्यू में रहेगी तो परसेंटेज से नहीं होगा, ना ही पॉइंट से होगा, ना ही ऑप्शन से होगा। फिर आपको किससे जाना? वही क्रॉस मल्टीप्लाई वाली मेथड। आपको पता है 3/4 परसेंटेज किसका होता है? आप बोलोगे सर 1/4 होता है किसका? 25%, 75% की वैल्यू है भाई, है ना। डायरेक्ट बन सकती है। 1/2 किसकी वैल्यू है? 50% की वैल्यू। 2/5 40% की वैल्यू। और 1/3 है आपकी 33 से ही 1/3% की। तो बताओ सबसे छोटी कौन सी? जिसका परसेंटेज सबसे छोटा वही आपकी सबसे छोटी। मतलब आंसर कितना बना है यहाँ पे? 1/3, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है क्या? आगे बात समझ में। अब इसी में देखिए सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में आप ये कर सकते हैं भाई मेरे, कि आप कुछ ना करके इन सबका क्या ले लीजिए? एलसीएम। एलसीएम आ जाएगा सबका, क्या ले लीजिए यहाँ पे? सबका आप ले लीजिए यहाँ पे एलसीएम। तो सबका एलसीएम हमने यहाँ पे ले लिया। क्या आएगा एलसीएम बताओ? 4, 2, 5 और 3 का एलसीएम कितना आएगा बताओ? 30, 60। कितने एलसीएम आएगा यहाँ पे? 60। तो 60 हमने एलसीएम ले ली। अब देखो 4 का 60 में भाग दिए, कितने बार गए? 15 चौके 60 और 15 दिए, कितना हो गया? 45। देखो 4 का 60 में भाग दिया गया 15 बार, और 15 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, कितना? 15 दिए 45। 60 का 2 में भाग दिए, कितने बार आ गए? 30। ऊपर मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? 30। ओके 30 आ गया। फिर यहाँ देखो 5 का मल्टीप्लाई किया तो 12, और 12 दूनी कितना हो गया? 24। यहाँ 3 है, 3 तो यहाँ कितना आ जाएगा? 20। 3 का 60 में कितने बार भाग गया? 20 बार। ऊपर 20 का मल्टीप्लाई किया तो 20। आप देखो 20 ही आपका सबसे छोटा है, तो यही आपका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, और एक आप कर सकते हो कैसे? पॉइंट निकाल के। तो भाई ठीक है, इतनी 2 मेथड ही सफिशिएंट है अभी के लिए। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन में हम आपको देते हैं 30 सेकंड का टाइम। जल्दी से कीजिए इस क्वेश्चन को। 165 नंबर का आपको क्वेश्चन है भाई,
स्पीड में करना है आपको क्वेश्चन को, जल्दी जल्दी कीजिए और अपने दोस्त लोग को यहाँ पे स्पीड में शेयर कीजिए। ठीक है, ठीक है भाई, जल्दी कीजिए। आ जाइए, और आपका टाइम होता है यहाँ पे खत्म। ठीक है, ये आपका टाइम खत्म हो गया। देखो क्या बोल रहा है, यदि एक संख्या का 60%, मतलब वो संख्या आपकी रही होगी, कोई संख्या है x मान लो, x का 60% दूसरी कोई संख्या मान लो y, दूसरी संख्या के 3/4 के बराबर है, तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से क्या अनुपात है, आपको इतना बस निकालना है। ठीक है, बस क्वेश्चन कुछ नहीं भाई, देखिए x 60% का मतलब होता है 3/5 बराबर y इंटू में 3/4, 3 से 3 कैंसिल, x अपॉन y क्या हो जाएगा यहाँ पे 5/4 दोस्तों। यही आपका यहाँ पे क्या होने वाला है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है क्या, चलिए आ जाइए, यहाँ भी हम आपको देते हैं 30 सेकंड का टाइम, स्पीड में कीजिए इस क्वेश्चन को, कैसे आप करने वाले हैं जल्दी से कीजिए भाई यहाँ पे। 30 सेकंड का टाइम है, जल्दी कीजिए। आपको आंसर इसमें अप्रोक्सीमेट में चाहिए, किस में चाहिए आपका, अप्रोक्सीमेट में। ठीक है, ठीक, और यहाँ पे आपका टाइम होता है अब। क्या बोल रहा है, बाय जो है यहाँ पे आपका x के अनुक्रमानुपाती, मतलब इफ अ बाय वेरीज डायरेक्टली विद x, डायरेक्टली विद x, और यहाँ पे आपको बाद में वैल्यू दे रखी है, तो क्या बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन आपको कि बाय जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, x के, बाय जो है x के अनुक्रमानुपाती, बिल्कुल सही बात है ना। यदि बाय आपका x के अनुक्रमानुपाती है, तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, बाय x के अनुक्रमानुपाती, तो आराम से आपको क्वेश्चन यहाँ पे। ठीक है, अब बताओ इसको अगर हम हटाते हैं अनुपात को, तो क्या हो जाता है, बाय इज इक्वल टू के इंटू एक्स, तो यहाँ से के की वैल्यू क्या बनेगी बताओ। अच्छा, इसको पहले थोड़ा छोड़िए, यहीं तक रहने दीजिए। ठीक है, तो बाय इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, के इंटू एक्स। अब यहाँ पे बोल रहा है आपको जहां x इज इक्वल टू 42 है, तो देखो ऐसे क्वेश्चन में आपको पता है हमेशा ही क्वेश्चन आपको 2-3 वैरायटी देता है, हाँ 2-3 आपको इन्फॉर्मेशन देगा, x इज इक्वल टू 42 और बाय इज इक्वल टू कितना आपका 61, और साथ में आपको क्या गिवन है बताओ, साथ में गिवन है कि यदि x इज इक्वल टू कितना होता 54, तो आपको पूछा है यहाँ बाय की वैल्यू। तो बताओ इस क्वेश्चन को करने से पहले अब बताओ k की वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा, आपको पता है बाय इज इक्वल टू कितना है 61, k और x कितना है आपका 42, तो बताओ k इज इक्वल टू कितना आ गया 61 अपॉन में 42, कितना आ गया भाई k इज इक्वल टू आ गया आपका 61 अपॉन में 42। अब यहाँ पे इस वैल्यू को हम यहाँ रख देंगे, और आपको पता है कि इस क्वेश्चन को करने के लिए कुछ नहीं लगता, बाय इज इक्वल टू है आपका k इंटू एक्स, बाय आपको निकालना है, k की वैल्यू हम अभी ले आए, और x कितना है आपका यहाँ पे 54, तो बस इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और आंसर आना है अप्रोक्सीमेशन में। ठीक है, देखो 2 से काटोगे तो कितने बार जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो कितने बार जाएगा 2 दूनी 4 और 2 साते 14। ठीक है, 3 से काटोगे 3 7 21, 3 9 में 27, तो कितना होगा देखो आंसर आपका, ये क्या है 61 चल रहा है, तो 9 एकम 9, 9 छिक्के 54, और अपॉन में कितना आ गया 7, तो इसको आपको लिखना है 549 अपॉन में 7, और इसको भाग देना है। बताइए कितने बार भाग जाएगा भैया, बताइए कितने बार भाग जाएगा, 7 का भाग जाएगा 7 से 49 है ना, 7 से 49 जाएगा, कितना बचेगा 5, और 7 से 8 बार जाएगा, 7 और 56 बार। ठीक है, तो लगभग आपका 78 पॉइंट में कुछ आंसर आएगा, तो आंसर कितना आएगा आपका 78, क्योंकि 79 होता तो हम एक पॉइंट और चेक करते तो कोई फर्क पड़ता, पर कोई फर्क यहाँ से पड़ेगा नहीं, इसके पॉइंट में 09 बजाए या 0.9 बजाए तो भी आंसर कितना 78 होगा, क्योंकि ऑप्शन में 78 ही है, तो आंसर क्या बनेगा यहाँ से 78, और यही आपका दोस्तों राइट आंसर। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर आपको ये करना है, और इसके लिए हम आपको देते हैं 30 सेकंड का टाइम, चलिए कीजिए जरा जल्दी से। आ जाइए, 30 सेकंड का टाइम भाई। CHSL 2022 का आपका तड़कता भड़कता नए नवेला क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे करना है। ठीक है, स्पीड में करना भाई आपको यहाँ पे, बिल्कुल
आ जाइए जल्दी से कीजिए। 167 क्वेश्चन आपके हो गए हैं और बहुत ही कम क्वेश्चन आपके यहाँ पे बचे हैं। कल परसों से शायद आपके मेंस के क्वेश्चन रहेंगे सीजीएल के भाई, तो उसमें आपको मजा आएगा क्वेश्चन करने में। जितना भी आप जो आसान आसान सोच रहे हो ना, आपके मन से आसान आसान वाली चीज निकल जाएगी, क्योंकि अब आपके सीजीएल टायर 2 के क्वेश्चन है। ठीक है, और यहाँ से आपका टाइम होता है। अब देखते हैं क्या बोल रहा है यहाँ पे। बोल रहा है पी क्यू आर बल्लेबाज है, तो भाई पी क्यू और आर ये तीनों क्या है आपके बल्लेबाज। ठीक है भाई, अच्छी बात है, बल्लेबाज है ना। अब उसके बाद क्या बोल रहा है आपसे, उसके बाद बोल रहा है कि इनका अनुपात जो दे रखा है, पी अनुपात क्यू कितना है भाई 16:17, और क्यू अनुपात आर कितना है आपका 15:16। बहुत अच्छे भाई, ठीक है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, तो सीधी सी बात है, इसे हमें पहले रेशो में तब्दील करना पड़ेगा और आंसर एक पूर्णांक निकटतम तक है। मतलब ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको फंसाएगा पॉइंट में। ठीक है, जब भी आपको ऐसा जाए कि नियरेस्ट एन इंटीजर, तो भाई ये क्वेश्चन आपको फंसाएगा। ये बिल्कुल, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है और कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं। तो अगर आपको देखो इसको इक्वल करना, तो आप बताओ कैसे इक्वल करते हैं भाई। ये जो वैल्यू है आपकी, यहाँ पे Q और Q की वैल्यू होना चाहिए इक्वल, तो Q की वैल्यू को इक्वल कर लीजिए, या फिर आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 15 का, और यहाँ पे 17 का। अब आपकी क्या मजबूरी, अगर यहाँ 15 का मल्टीप्लाई तो यहाँ भी आपको 15 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर यहाँ 17 का मल्टीप्लाई तो यहाँ भी आपको 17 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और कर लीजिए क्वेश्चन। तो 15 15 होता है 225, और उसमें एक 15 और जोड़ दें हम तो कितना हो जाएगा 240। तो ये कितना हो गया 240। ये देखो 15 सत्ते 105 का 5 बचा 10, और 15 कम 15 कितना हो जाएगा ये 25। यहाँ देखो 16 सत्ते होता है 112, 2 या 16 16 होता है 256, हमने जोड़ दिए 16, 6 6 12 का 2 बचा 1 5 और 6 और 1 7, 272। आई बात समझ में। तो यहाँ से आपका बढ़िया शानदार रेशो आ गया भाई। अरे कितना था ये 272, 272। ठीक है भाई, ओके। चलिए, अब यहाँ से कुछ ऐसी वैल्यू जो फालतू की हमें लिखे वो मिटा देते हैं। तो मैन आपका क्या आ गया, ये आ गया। ठीक है, चलिए अब इसके बाद क्या क्वेश्चन बोल रहा है वो देख लेते हैं। फिर आपसे बोल रहा है कि मैच के अंत तक इन सभी के द्वारा बनाए गए कुल रनों की संख्या कितनी 256। तो आप देखेंगे कि टोटल रन कितने हैं आपके, टोटल रन इनके हैं कितने भाई 5 और 2 7, 7 और 5 12, 12 4 16 का 6 बचा 1, 2 2 4 2 6 और 1 7, कितने हो गए 7 6 7। कितने हो गए आपके 7 6 7, और 7 6 7 है भाई आपके यहाँ पे। और एक्चुअली आपसे क्या पूछा है, आर द्वारा बनाए गए रनों की संख्या। तो आपसे वो पूछ रहा है आर द्वारा बनाए गए रनों की संख्या। तो इस क्वेश्चन को देखिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन आपका होने वाला है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको देखना है। तो देखो आर द्वारा, आर के निकालना नंबर, तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू कैसे निकलेगी, आपको दे रखे हैं कितने नंबर 256। तो 956 अपॉन में क्या आएगा यहाँ पे 767, और आपको निकालना है आर के नंबर। तो आर कितना है आपका 272, तो इंटू कितना होगा 272। अब आपको यहाँ पे आंसर देना मेरे भाई, बताइए जरा। आप लोग कीजिए भाई, अच्छा खासा क्वेश्चन है ना। देखते हैं आपको किस किस से बन रहा है क्वेश्चन। ठीक, तो आपको इस क्वेश्चन को करना है, इस क्वेश्चन को आप कीजिएगा, और इस क्वेश्चन में आपका नियरेस्ट 339 रन आ रहा है। कितना आ रहा है, नियरेस्ट आ रहा है 339 रन। तो इस क्वेश्चन को आप करके लाइएगा भाई घर से, ये आपका होमवर्क मान के चलिए, ये आपका कैलकुलेशन वर्क है। ठीक है, तो निकटतम वैल्यू आपको निकालना है। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा घर में करने का। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपका यहाँ से, ठीक है, इस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिएगा भाई, बिल्कुल। देखते हैं कैसे किन किन से बन पाएगा क्वेश्चन। देखो ये वैल्यू कट तो नहीं रही 7 से, क्योंकि 7 7 14, और नहीं कट, किसी से नहीं कटेगी। ठीक है, तो आप इसमें ना इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई कीजिएगा और फिर 767 का भाग दे दीजिएगा, यही एक तरीका है। ठीक, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए हम फिर से आपको देते हैं यहाँ पे 30 सेकंड, जल्दी से कीजिए। क्या क्वेश्चन का आंसर होने वाला है, 168 नंबर का क्वेश्चन है आपका, जल्दी कीजिए भाई, जल्दी कीजिए।
2022 का क्वेश्चन आपका 168। अरे यहाँ पे आपका टाइम हो गया था खत्म। ठीक, चलिए। क्या बोल रहा है, एक गृह स्वामी ने अपना मासिक वेतन 7200 रुपए भिन्न मदों पर खर्च किया। मतलब यहाँ से हमें ये समझ में आया कि टोटल इनकम कितनी है आपकी, या जो उसके पास टोटल रुपए कितने थे, 7200 रुपए। ये आप उस व्यक्ति के पास टोटल रुपए पड़े। यदि उसने भोजन पर 4000 रुपए और शिक्षा पर 400 रुपए खर्च किए, ठीक है, तो क्रमशः केंद्रीय कोण कितने होंगे। तो आपको निकालना है केंद्रीय कोण। आपको पता होगा कि जो केंद्रीय कोण होता है आपका भाई, क्या होता है आपका यहाँ पे, जो केंद्रीय कोण आपका होता है, अगर हम इस पूरे इसकी बात करें तो इस पूरे सर्कल की बात करें तो ये कितना होता है आपका 360 डिग्री। कितना होता है ओवरऑल 360 डिग्री। आपको पता होगा ये इतना होगा 180 डिग्री और इतना होगा 180 डिग्री, तो कितना होगा टोटल 360 डिग्री। तो इस 7200 की जो वैल्यू है आपकी, चूंकि आपको आंसर किसमें चाहिए भाई, यहाँ पे केंद्रीय कोण में आंसर चाहिए, तो बताओ इसका मतलब ही कितना लेके चलो आप 360 डिग्री। तो यहाँ पे आपको निकालना डिग्री में आंसर, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू आप ले चलोगे कितना 7200 अपॉन में कितना 360 डिग्री। इसमें कोई दिक्कत है क्या भाई, आपको बता दो भाई मुझे, है ना, मुझे नहीं लगता आपको इसमें कोई दिक्कत होगी भाई, मुझे बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या आपको। ठीक, मुझे बताओ इसमें कोई दिक्कत है कि भाई आपको, बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई आपको। ये आपकी वैल्यू होगी यहां से, ठीक है। अब देखते हैं क्या बोल रहा भाई, यदि उसने भोजन पर 4000 रुपए खर्च किए, तो भाई भोजन पे निकाल लो आप। उसने अगर जो फूड पे कितने खर्च किए, भोजन पे कर रहा है भाई वो 4000 रुपए, भोजन पे कर रहा है 4000 खर्च, और खर्च शिक्षा पर कर रहा है, एजुकेशन पे कितना कर रहा है आपका 400 खर्च। तो इनको निकालना है केंद्रीय कोण। आपको पता है ये तो एग्जैक्ट वैल्यू, हमें 1 डिग्री की वैल्यू चाहिए तो हम 1 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 1 डिग्री की वैल्यू कितनी 7200 अपॉन में 360 डिग्री, ठीक है, और इंटू में कर दोगे 7200 अपॉन में 360 डिग्री, और यहाँ से आपका आंसर बहुत जल्दी से आने वाला है। देखो ये आपका चला गया 36 दूनी होता है आपका 72, 1 यूनिट की वैल्यू 2, 4 दूनी कितना हो गया, ओ ओ ओ ओ ओ, तो क्रमशः केंद्रीय कोण कितने कितने होंगे, 36 दूनी 72, 20 और 4000 की वैल्यू आपको निकालना था। ये तो 8000 हो जाएगा। कुछ क्या क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पे गलत कर रहे हैं भाई। 4000, अच्छा एक मिनट रुकिए जरा, एक मिनट रुकिएगा, मुझे लगता है थोड़ा सा झोल हो गया क्वेश्चन में, और उसी झोल को हम समझ लेते हैं अभी क्या झोल हो गया। देखो भाई आप मुझे बताओ हमें किसकी वैल्यू चाहिए यहाँ पे 360 डिग्री, तो हमें 1 डिग्री की वैल्यू जो हम यहाँ से निकालेंगे, या जो 7200, क्योंकि आपको सारी वैल्यू किसमें दे रखी है 7200 में, तो हम अगर यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालें, अगर हम यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालें तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 360 डिग्री, क्योंकि आंसर तो डिग्री में चाहिए था ना, अपॉन में कितना होता 7200, ये आपको करना था भाई, क्योंकि डिग्री में आंसर चाहिए, एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास यहाँ हमने उल्टा कर दी, तो 360 डिग्री अपॉन में कितना हो जाएगा यहाँ से 7200, यहाँ भी 360 डिग्री अपॉन में कितना हो जाएगा भाई 7200। देखो जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, 36 दूनी हो गया आपका 72, 20 और 20 से काट दोगे कितना जाएगा 2 दूनी 4, मतलब 200 डिग्री। इसको काट दोगे जीरो, 36 दूनी होता है 72 मतलब 20, और इसको काटोगे कितना आएगा 20 डिग्री। तो आंसर कितना बना 200 डिग्री और 20 डिग्री, यही आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। बस इस चीज को याद रखना कि 7200 की वैल्यू 360 डिग्री है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 360 डिग्री अपॉन में 7200, क्योंकि तब जाके चेंज किसमें होगा ये डिग्री में चेंज होगा। ये हमने थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक कर दिए थे, कोई बात नहीं होता है। आ जाइए 169 का क्वेश्चन कीजिए, और यहाँ पे हम आपको देते हैं टाइम 30 सेकंड का, जल्दी कीजिए। ए संयुक्त रूप से बी और सी का अनुक्रमानुपाती है, बताइए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ए संयुक्त रूप से बी और सी का अनुक्रमानुपाती है, तो बताइए दोस्तों कैसे आप इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। और यहाँ आपका टाइम जो है बस खत्म ही होने वाला है, तो भाई जल्दी से कीजिए, जल्दी से कीजिए भाई। चलिए, और यहाँ आपका टाइम होता है खत्म। देखो क्या बोल रहा है,
ए संयुक्त रूप से बी और सी का अनुक्रमानुपाती है। मतलब वो ये बोलना चाह रहा है भाई एग्जाम्पल आपसे कि जो ए है वो संयुक्त रूप से बी और सी का अनुक्रमानुपाती है। क्लियर है क्या? तो इसका मतलब क्या निकल के आ जाता है भाई? इसका मतलब ये निकल के आ जाता है दोस्तों कि ए इज इक्वल टू के इंटू बी सी, या तो के बोल सकते हो या आप ए बराबर के इंटू बी सी भी बोल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे उन्होंने एक चीज बोला है आपसे कि कंडीशन दे रखा है कि यदि बी इज इक्वल टू 3 है और सी इज इक्वल टू 2 है, होने पर ए 6 होता है। अगर ये ऐसा हो गया तो ए इज इक्वल टू कितना हो जाता है? 6। अच्छा, यहाँ पे आपको कंडीशन गिवन है। आ जाइए इस पे, अगर मैं कंडीशन रखता हूं कि मैंने ये बोल दिया कि ए इज इक्वल टू कितना बोल रहा है वो? 6 होगा। कब? जब इसको आप ना ऐसे लिख सकते हैं, के की जरूरत नहीं है, आपको मैं सच बताऊं तो ए इज इक्वल टू आप कीजिए यहाँ पे बीसी, ये आपको कंडीशन सेटिस्फाई करना है। तो यहाँ से आपने देखा कि ए इज इक्वल टू 6 होना चाहिए, तो बी की वैल्यू कितनी बताओ? 3। बी की वैल्यू कितनी बताओ यहाँ पे? 3। और सी की वैल्यू कितनी? 2। और 3 दूनी कितना हो गया? 6। और वो आपसे वही तो बोल रहा है कि 6 होना चाहिए को, तो ये कितना निकल गया आपका? 6। मतलब कंडीशन हो गई आपकी सेटिस्फाइड। कंडीशन क्या हो गई आपकी? सेटिस्फाइड। अब आपसे क्या बोल रहा है ये देख लो आप। अब आपसे वो ये बोल रहा है कि ऐसा अगर हो गया तो b इज इक्वल टू जब आपका 5 हो जाएगा, c इज इक्वल टू जब 7 हो जाएगा, तो a का मान बताना। तो a इज इक्वल टू हो जाएगा bc, तो ये 5 इंटू 7, आंसर बनेगा भाई आपको कितना? 35। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी ही क्या है यहाँ पे? राइट आंसर। ठीक है क्या? बढ़िया भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपके। आ जाइए 30 सेकंड का टाइम आपके लिए इस क्वेश्चन के, जल्दी कीजिए, 5 क्वेश्चन और आपके बचे हैं और यहाँ से फिर भाई चीजें आपको बहुत अच्छे समझ में आ रही होगी। कीजिए, जल्दी कीजिए क्वेश्चन को, 30 सेकंड का टाइम है आपके पास। और आपका टाइम यहाँ पे होता है दोस्तों खत्म। टकटकी महाराज शांत हो जाइए। ओके, देखो ए और बी की मासिक आय का अनुपात, ये क्वेश्चन आपको पता है। क्रॉस मेथड कितने बार करा दो ये क्वेश्चन? आप खुद सोच रहे होंगे सर अब तो बोर हो गए, अब मत कराइए। जो अगर डेली देख रहे हैं वो ये सोच रहे होंगे कि सर हो गया, अब हमको समझ में आ गया, अब मत कराइए क्वेश्चन। पर हम जो नए बच्चे उनके हिसाब से देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो सारे ही करना है। ए और बी की मासिक आय, तो भाई यहाँ पे लिख लो आप ए, है ना? आप क्या लिख लो यहाँ पे? यहाँ पे लिख लो आप ए, यहाँ पे लिख लो आप बी। इसकी बात चल जाए इनकम की, कितना दे रखा बताओ इनकम? बोलोगे 11 अनुपात में 13। फिर क्या बोल रहा है? व्यय का अनुपात, मतलब अब है आपका एक्सपेंडिचर, और वो कितना है आपका? 9 अनुपात में 11। आ जाइए, ठीक। अब क्या बोल रहे हैं? वे दोनों 4000 प्रति माह बचाते हैं। मतलब सेविंग कितना दे रखा भाई आपको? सेविंग दे रखा आपको 4000। मतलब आपको 1:1 में, जब भी वैल्यू सेम हो ना तो आपको पता क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है हमारा। ठीक, अब देखो इस क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं मेरे भाई, इस क्वेश्चन में अब आपके पास कुछ बचा नहीं। ठीक है, तो क्या बोल रहा है देखो, आपको पता क्या करते हैं इस क्वेश्चन में? उनकी आय में अंतर निकालते हैं, मतलब 11 और 13 का डिफरेंस 2, जो भी आंसर होगा, खैर सभी 2 मल्टीपल में कोई दिक्कत नहीं। तो बताओ, आपको पता है इससे क्वेश्चन को हम ऐसे ले जाते हैं, फिर इनका मल्टीप्लाई ऊपर करते हैं, फिर हम लोग यहाँ से यहाँ का मल्टीप्लाई करते हैं, इनका मल्टीप्लाई हम नीचे लेते हैं और दोनों का निकाल देते हैं हम यहाँ पे डिफरेंस। देखो कितना हो जाएगा? 11 11 हो गया भाई आपका, 11 11 हो गया भैया आपका 121, और 93 में होता है आपका 117। कितना होता है 93 में? 117। तो यहाँ जैसे देखिए दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? आप बोलोगे 117 121, 4 का डिफरेंस। कितना का डिफरेंस हो गया? 4 का। तो यहाँ से 4 यूनिट की वैल्यू आपको निकालना है। किसका? 121 माइनस 117। ठीक है क्या? ओके, जो कितना निकलेगा बताओ? 9 और 11 का डिफरेंस कितना हुआ? 4, और 4 इंटू कर दोगे आप 4000। कितना कर दोगे? 4, तो कितना आ जाएगा? 16000। 4 इंटू 4000 का मल्टीप्लाई करोगे भाई, 4 इंटू 4000। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू मैं आपको बताऊं, 4 से 4 कैंसिल, तो आंसर कितना आएगा? 4000। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 4000। ये किस किस को समझ में नहीं आया भाई? देखो 11 इंटू 4 करते कितना आता? 44000। 9 इंटू 4 करते कितना आता? 36000। दोनों का डिफरेंस निकालते कितना आता? देखो जी, 14 में 6 गए 8, है ना? ठीक, 800 आना था इसका आंसर। क्या हमने कुछ गलत कर दिया मेरे भाई? देखो क्या, अच्छा 9 का डिफरेंस था। आज ना बहुत ही गलती हो रही है भाई,
कितना डिफरेंस था यहाँ पे 2 का, तो यहाँ पे 2 का है ना, यहाँ पे कितना जाएगा 2 आ जाएगा, 2 चौके कितना हो जाएगा 8000। अब सही है। अब आपसे क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है इन दोनों का डिफरेंस बताओ ए और बी का, तो ए और बी का डिफरेंस कितना हो जाएगा 2 और 2 इंटू 8। हाँ तो उनके आय में अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, फिर से देखते हैं इस चीज को, कुछ तो हम गलत कर रहे हैं, इस गलती को सुधारते हैं पहले। क्या बोल रहा है देखो यहाँ पे वो, ये 4 यहाँ पे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, 4 की वैल्यू यहाँ से कैसे निकाल, देखो 9 और 11 का डिफरेंस कितना 2, 9 और 11 का डिफरेंस कितना आ गया आपका यहाँ पे 2, 9 और 11 का डिफरेंस था भाई कितना 2, और 2 इंटू 4000 कितना हो जाएगा 2 इंटू 4000। तो यहाँ पे एक 4 इंट की वैल्यू कर दी 2 इंटू 4000। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 4 इंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी ये, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2000। ठीक है, और ये ए और बी का अंतर कितना दे रखा 11 माइनस 13, मतलब कितना अंतर है 2, और 2 इंटू 2000 कितना आंसर आएगा 4000, है ना। इतने आसान से क्वेश्चन में भाई इतने सारे हम लोगों ने गलती कर दी। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में भी आपके पास टाइम है 30 सेकंड का, स्पीड में कीजिए। क्वेश्चन 171 नंबर का क्वेश्चन आपके पास है, 3 क्वेश्चन और बचे हैं आपके, 4 क्वेश्चन और, जिससे आपका 175 नंबर के क्वेश्चन हो चुके होंगे। और मैं आपको बता दूं इसके बाद आपके लेवल वाले क्वेश्चन चालू होने वाले हैं, जिनको अभी तक लग रहा है कि सर लेवल को नहीं पढ़ा रहे, तो अब देखो आप लेवल, लेवल कहाँ मिलेगा आपको, सीजर टायर 2 में, और वो कब है आपका, वो इसके बाद ही है भाई आपका। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे आपका टाइम होता है खत्म। देखो क्या बोल रहा है आपसे एग्जामिनर, बोल रहा है पी जो है 8 और 20 का तीसरा अनुपात, तो पहले इसका तीसरा अनुपात निकाल लो भाई। क्या होगा बताओ तीसरा अनुपात, अब बोलोगे 8 और 20 का तीसरा अनुपात, दो वैल्यू है आपके ए और बी, तीसरा अनुपात क्या होता है बी स्क्वायर अपॉन में, तो हो जाएगा 20 इंटू 20 अपॉन में 8, ये पी की वैल्यू हो गई। और क्या बोल रहा है क्यू की वैल्यू क्या है, चौथा अनुपात, तो आपको पता है चौथा अनुपात मतलब 20 अपॉन में ए होता है, तो क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 इंटू में 24 अपॉन में 3। तो देखो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 2 से काट दोगे कितने 10 बार, तो पी की वैल्यू कितनी आ गई 50। यहाँ देखो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 8 24 और 5 8 40। अब आपसे देखो यहाँ पे आपको आंसर रखना 2p प्लस क्यू, देखो 2 पी की वैल्यू थी आपके पास 50, पी की वैल्यू आपके पास 50 और प्लस क्यू की वैल्यू कितनी है आपके पास 40, 50 दूनी 100 और प्लस में 40, आंसर कितना बना आपके पास 140, और यही आपका यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है क्या, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 30 सेकंड का आपको टाइम है, जल्दी से कीजिए भाई। जल्दी से करना आपको इस क्वेश्चन को, 172 नंबर का क्वेश्चन। और ये आपका टाइम आप देखो क्या बोल रहा है, वर्तमान में ए बी से 8 वर्ष छोटा है। अगर वर्तमान की बात करते हैं हम, तो जो ए है बी से कितने वर्ष छोटा है 8 वर्ष, या मान के चलो ए और बी मान लो, ए बी से 8 वर्ष छोटा है, अगर बी आपका एक्स है तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 8 वर्ष। ठीक है, यहाँ पे प्लस 8 भी कर सकते हो, दोनों तरीके से बन सकती है इक्वेशन। यदि 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात, 4 वर्ष पहले, ये वर्तमान अगर एज है आपकी, तो 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था 1:2, तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ओके 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 ओके, अब यहां से जो क्वेश्चन है भाई आपका, वो क्वेश्चन आपका होगा बेसिक से। किससे होगा आपका बेसिक से, चलिए करिए ट्राई आप लोग, है ना, करिए आप लोग ट्राई, कैसे करेंगे क्वेश्चन को। 4 वर्ष पहले का अनुपात दे रखा है, तो अगर हम इन सब का, ठीक है, तो देखो अगर मैं इसमें सबसे x माइनस 8 और माइनस 4 वर्ष पहले का बोला है ना, और x माइनस 4 कर देता हूँ, अनुपात कितना होता है 1/2, मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ से, तो यहाँ से आपका निकलेगा कितना दोस्तों, आपका यहाँ से निकलेगा x माइनस में कितना 8 और 4 12, और निकलेगा x माइनस 4 1/2, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, 12 दूनी 24, रह जाएगा x माइनस 4, तो यहाँ से x आ गया आपका, और ये कितना होगा 24 में 4 मतलब 20 आ जाएगा, तो x कितना आ गया आपका 20। तो उनकी जो एज आ जाएगी, क्या बोल रहा है वर्तमान आयु, तो अगर ये इसकी 20 है तो 20 माइनस 8 कितनी हो जाएगी 16। ठीक है, 20 माइनस 16, आपसे बोला है बी की, तो बी की कितनी निकल जाएगी 20,
तो 172 का जो आंसर है दोस्तों आपके पास वो क्या नाम है 20, तो यही आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, ठीक है, तो बी ही आपका राइट आंसर है 20 वर्ष। ठीक है, आई बात समझ में? कोई दिक्कत है किसमें? देखो इसको बेसिक से जमाना था, क्या काम करना था, इसको क्वेश्चन को बेसिक से जमाना था, हम लोगों ने इसको बेसिक से ही किया हुआ है। कैसे किया देखो बेसिक से, एक बार फिर से मैं आपको समझा दूं। यहाँ पे ये बोल रहा है यदि ए बी से 8 वर्ष छोटा तो मैंने बी को एक्स माना, ए बी से 8 वर्ष छोटा तो एक्स माइनस 8। अब बोला 4 वर्ष पहले, तो मैंने बोला एक्स माइनस 8 तो आपका ऑलरेडी था ही, क्या था आपका एक्स माइनस 8 था ही, उसमें 4 वर्ष पहले तो 4 हमने घटा दिए, और एक्स था आपका बी की तो उसमें से 4 घटा दी, और अब अनुपात कितना बन गया तो बोलोगे 1:2 बन गया, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ से फिर आपने कर दिया हो यहाँ पे क्या क्रॉस मल्टीप्लाई, इन दोनों का क्या कर दिया आपने क्रॉस मल्टीप्लाई, और क्रॉस मल्टीप्लाई का मैंने सॉल्यूशन यहाँ लिख दिया है। तो कितना हो गया बताओ यहाँ पे, ये आपका हो गया यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई है, तो इसको 8 और 4 कितना हो गया 12, एक्स माइनस 4 था आपका, मल्टीप्लाई करने पे एक्स की वैल्यू 20 आई, और बी की वैल्यू ऑलरेडी कितनी है यहाँ पे 20 ही है, तो यही आपका राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, आगे होगा आपको समझ में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर आपको करना है अब इसके बाद, और आपका टाइम स्टार्ट होता है यहाँ पे 30 सेकंड का, जल्दी कीजिए भाई फट से। देखिए स्पीड में कीजिए, क्वेश्चन 173 नंबर का क्वेश्चन है आपका। ये क्वेश्चन तो बहुत बार कर चुके हैं हम लोग, 30 सेकंड का टाइम है, स्पीड में कीजिएगा आप क्वेश्चन। एक बार देख लें जरा वीडियो सही चल रहा है कि नहीं, बिल्कुल सही चल रहा है, आ जाइए। चलिए 30 सेकंड आपके यहाँ पे होते हैं खत्म, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ था आपको, पर ये क्वेश्चन आपका 10-20 सेकंड का था मुश्किल से। बोल रहा है देखो बीच में ऐसा वाला क्वेश्चन में हमेशा बीच में क्या होती है आपकी प्रेजेंटेज, क्या होती है यहाँ पे प्रेजेंटेज। क्या बोल रहा है देखो 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले बोल दिया मतलब 3 वर्ष पहले चल जाओ, ये 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले पिता की आयु का पुत्र की आयु का अनुपात, मतलब पिता तो आपका यहाँ पे रहेगा फादर और रहेगा यहाँ पे सन, तो आयु का अनुपात कितना था भाई 8:3 रहा होगा भाई, कोई बात नहीं। और 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, मतलब अब प्रेजेंट से कितना 4 वर्ष बाद, तो प्लस कर दिया मैंने, अनुपात कितना है 11:5, तो कितना है आपका 11:5। आप देखोगे बीच में कितना गैप हो गया आपका 4 और 3 7 वर्ष का, आ जाइए बहुत अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखो 8 में से 3 में से 2 बढ़ाए तो कितना आ गया 5, पर 8 में 2 बढ़ाए तो कितना होता है 10, मतलब आपका रेशो बैलेंस नहीं है। और मेरे भाई ये आपको बहुत अच्छे से पता है रेशो बैलेंस कैसे करते हैं। यहाँ पे डिफरेंस कितना आया 5, यहाँ पे डिफरेंस कितना आया 6, ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे हम 6 का, और यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 5 का, मतलब ये जो डिफरेंस निकला उसका यहाँ मल्टीप्लाई, ये जो डिफरेंस निकला उसका यहाँ मल्टीप्लाई, और यहाँ से आपका नया वाला रेशो कितना बना बताओ, ये 8×6 48 और 6×3 18, और यहाँ बना 11×5 55 और 5×5 25। तो यहाँ देखो कितना रेशो आ गया आपका भाई, कितना कम किया बताओ 15 में 60 के 60। अब देखिए तो कितना आ गया देखो आपका 7 ही कम कर रहे हो, मतलब 7 ही बढ़ा रहे हो, और यहाँ पे डिफरेंस कितना आपका 7, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 7 यूनिट, 7 की वैल्यू 7, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 1 ही आ जाएगी। तो बोल रहा है पिता की वर्तमान आयु, तो ये होगी इसकी 48, कब 3 वर्ष पहले, तो 48 में अगर आप कितना जोड़ दो 3 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 51 वर्ष, रही आपकी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है क्या, बहुत अच्छे। अच्छा देखो इसकी एज निकल गई कितनी 48 में हमने ये 3 वर्ष जोड़ दिए, तो हम कहाँ जाएंगे प्रेजेंट वैल्यू कितनी है आपकी 51 वर्ष। आगे होगी बात आपको समझ में। और ये आपका अब क्वेश्चन है यहाँ पे 30 सेकंड का टाइम है 174, और इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा। दोस्तों ज्यादा आपको शेयर करना भाई, है ना, सभी लोग भैया शेयर करना आपको। वीडियो कोई अगर वीओडी देखता होगा बाद में देखता होगा तो भी आपको शेयर करते चलना है, ठीक है। और जो भी बच्चा पहली बार जुड़ा भाई जाके आपको पहले पुराने वीडियो को देख लीजिए, और क्लास नंबर फर्स्ट जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने आपको बेसिक बताया है, ठीक है। बाद में आपको एक मास्टर क्लास लेके आऊंगा जिसमें सिलेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे इसी के, मुश्किल से 4 से 5 घंटे की क्लास, ठीक है। आ जाइए, और ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन होता है, टाइम आपके लिए खत्म। क्या बोल रहा है एबीसी को 10,500, मतलब टोटल कितने हैं आपके पास 10,500 रुपए को आपस में किस अनुपात में बांटा भाई, ए है आपके पास, बी है आपके पास और सी है आपके पास, जिनको बांटा गया किस अनुपात में बोलोगे आप, तो 5, 7 और 9 अनुपात में बांटा गया। यदि प्रत्येक को 5,000 अधिक मिलते हैं तो एबीसी के साथ राशि का अनुपात क्या होगा। यदि प्रत्येक को 500 रुपए अधिक मिलते हैं, अच्छा जी,
500 रुपए अधिक मिलते हैं, तो पहले तो इनके एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लीजिए, बाद में 500 रुपए और जोड़ दीजिएगा, और बाद में फिर आपका नया वाला यहाँ पे रेशो का अनुपात आएगा। भाई ये पुराना वाला, ये ओल्ड हो गया आपका, कोई बात नहीं। अब इसमें आप एग्जैक्ट निकाल लीजिए, बताओ टोटल कितने रुपए हुए इसके। 7 और 5 12, और 12 और 9 21। तो यहाँ से टोटल रुपए कितने हुए आपके पास 21, पर ये बोल रहा है 21 नहीं, कितना है 105 डबल जीरो। आपको पता है ये 5 एकम 5, 5 दूनी 10, मतलब मल्टीपल कितना है आपके 500। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 500। अगर एक यूनिट की वैल्यू 500, तो यहाँ से आपके आंसर आ जाएंगे भाई कितने कितने आएंगे बताओ, इनटू अगर आप यहाँ पे 500 करोगे तो कितने जाएंगे पचम 2500, यहाँ पे 500 करोगे तो कितने जाएंगे 7 3500, और यहाँ पे करोगे तो कितने हो जाएंगे 9 5 4500। 500 को मल्टीप्लाई करना ना, ठीक। अब बोल रहा है कि भैया 500 अधिक मिलते हैं, अभी तक कितने मिल रहे थे, इस हिसाब से पैसे आपके मिल रहे थे भाई ये वाले 2500 3500 और 4500। अब बोल रहा है 500 और मिलते, तो 500 और जोड़ दो इसमें, तो 500 सब में जोड़ दी हमने 500 और। देखो जो एक यूनिट की वैल्यू निकली ना 500, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है, कंफ्यूज नहीं होना। तो बताओ यहाँ से क्या आ गया आपका, ये हो गया आपका 3000, ये हो गया आपका 4000, और यहाँ पे आपका हो गया है 5000। तो ये निकल गया आपका न्यू रेशो। ये क्या निकल गया भाई आपका यहाँ पे न्यू इनकम का रेशो। और कितना आ गया देखो, सब जीरो से आपके सब जीरो कैंसिल, तो आंसर कितना है 3:4 और अनुपात 5। रही आपका दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है क्या, आगे बात समझ, बहुत अच्छे भाई, गुड, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। और यहाँ पे आपके लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन बनाइए आपके लिए, ये आपके पास 30 सेकंड का टाइम है। और यहाँ से देखो आपके लिए खुशखबरी की बात भाई, यहाँ से आपका सीजीएल का टायर 2 के क्वेश्चन चालू हो रहा है। कितने सीजीएल के टायर 2 के क्वेश्चन चालू हो रहे हैं, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन ये करना है 175 नंबर का क्वेश्चन। नहीं तो कल से देख सकते हैं, ये जो लेवल वाले क्वेश्चन आपके हम कहाँ से देख सकते हैं, कल से देख सकते हैं भाई। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है भाई टायर 2 का। तो इस क्वेश्चन को ना हम लोग कल देखेंगे, और यहाँ से आपके 175 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो आपके सारे मेंस लेवल के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो भाई आपको सबको हमारे साथ जुड़े रहना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपको शेयर करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आपका ये होमवर्क है ना, इस क्वेश्चन को आपको करके लाना कल घर से, मजा आ जाएगा क्वेश्चन में आपको बढ़िया तरीके से, है ना। इस क्वेश्चन को आपको करना है, बहुत अच्छे से बन जाएगा। बोल रहा है एबीसी एक प्रकार से धनात्मक संख्या है, तो इन सब का रेशो आपको ये दे रखा है, बाद में बी माइनस ए, सी माइनस बी और सी माइनस ए आपको निकालना है रेशो में। तो पहले आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालना पड़ेगा ए की, बी की और सी की, और वो आपकी कैसे निकलेगी, अगर आप यहाँ पे देखो, निकलने का तो निकल जाएगी। आ जाओ चलो कर ही लेते हैं ना, आपको लगेगा नहीं सर ने छोड़वा दी क्वेश्चन करके, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो आपको दे रखा है वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, कितनी दे रखी है बताओ 34। फिर दे रखा है बी स्क्वायर और सी स्क्वायर की, कितनी दे रखी है भाई 61। और सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की कितनी दे रखी है भाई 45, है ना। तो देखो कल से क्वेश्चन का आपका क्लास से आपकी क्लास का टाइमिंग बढ़ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन अच्छे रहेंगे। तो अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो बताओ ए बी बी 2 बार आया है, तो यहाँ पे 2 कॉमन निकाल लिए मैंने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कितना आ गया भाई आपके पास, ये जो हो गया 4 5 9 10 क्वेश्चन बचा, 1 6 4 10 और 3 13, और बचा कितना 14। तो यहाँ पे हम काट देंगे इसको, तो कितना आ जाएगा 70। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आई, क्या वैल्यू आई दोस्तों, यहाँ से आपके पास आपके पास एक वैल्यू है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 70। अब आपको निकालना है एक एक वैल्यू। एक एक वैल्यू कैसे निकालोगे, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो गया। यहाँ से मुझे निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू। अगर मैं यहाँ से मुझे ए स्क्वायर की वैल्यू निकालना पहले, तो अगर मुझे ए स्क्वायर की वैल्यू निकालना है तो उसके लिए मुझे करना पड़ेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में किसकी वैल्यू रखना पड़ेगा, यहाँ से बी स्क्वायर और सी स्क्वायर की। बी स्क्वायर सी स्क्वायर वैल्यू कितनी है आपके पास 61। तो भाई कुछ नहीं, आप इसमें से क्या काम कीजिए, अगर मुझे ए स्क्वायर डायरेक्ट करूंगा मैं क्वेश्चन को, है ना, तो बिल्कुल आपको समझते रहना है। यहाँ से देखो डायरेक्ट करूंगा, थोड़े बड़े क्वेश्चन है आपके, तो देखो डायरेक्ट अगर नहीं करेंगे तो फिर क्वेश्चन आपको समझ ही नहीं आएंगे। ठीक है, और टाइम आपका ज्यादा हो जाएगा भाई ऐसे में। देखिए अगर मुझे यहाँ पे किसी ने वैल्यू निकालना, मैं एक बस बता रहा हूँ आपको, बाकी आप समझ लेना।
मैंने बोला यहाँ से आपको वैल्यू किसकी निकालना है, ए स्क्वायर की। तो ए स्क्वायर की वैल्यू के लिए मुझे चाहिए बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू। तो मैं क्या काम किया यहाँ से दोस्तों, मैंने एक एक इक्वेशन बस बता दूंगा आपको, फिर आप कर लीजिएगा। ये आपके पास पहली वाली मेथड है। अब देखो मुझे चाहिए ए स्क्वायर की वैल्यू, तो मैंने क्या काम किया, इस बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू मुझे पता है कितनी, 61। तो ए स्क्वायर प्लस में 61 इज इक्वल टू 70। आपको पता है ए स्क्वायर इज इक्वल टू 70 माइनस में 61 जो कितना होता है आपका 9। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी निकलेगी, 3। आगे बात समझ में, ऐसे ही आपको सारी वैल्यू निकालना। तो मैं डायरेक्ट निकालूंगा यहाँ से। तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, देखो टोटल वैल्यू आपकी 70 है। बी स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए आपको सी स्क्वायर ए स्क्वायर चाहिए, जो कितना है आपका सी स्क्वायर स्क्वायर 45। तो 70 में से चाहिए आपका कितना, 45 माइनस, समझ जाइएगा आप लोग, 10 में से 5 गए 5, और यहाँ पे बचा 6 में से 4 गए 2, कितना आ गया 25। और आपको पता है 25 रूट उस तरफ जाएगा तो कितने आ जाएगा 5। ऐसे जब मुझे सी स्क्वायर की वैल्यू निकालना, तो आप बताइए 70 माइनस सी स्क्वायर के लिए मुझे दोस्तों चाहिए यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कितना है आपके पास 34। हमने इसको माइनस किए, 10 में से 4 गए 6 और 4 में से 3 गए 3, सॉरी 10 में से 4 गए 6 और यहाँ पे बचा आपका 10 में से 4 गए 6, यहाँ बचा आपका 6 में से 3 गए 3, सही तो कर रहे थे, आ जाएगी। तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे फिर 6। तो यहाँ पे आपको अलग अलग वैल्यू मिल चुकी है दोस्तों ए बी और सी की, ठीक है क्या, बहुत अच्छी बात है। तो ए बी सी की वैल्यू दे रखी है, अब आपको निकालना है नया वाला रेशो। और जो आपको दे रखा है यहाँ पे, देखिए क्या क्या दे रखा है आपका यहाँ पे, ठीक है। देखो आपको क्या दे रखा है यहाँ पे, ए और बी। तो बी माइनस ए अनुपात सी माइनस बी अनुपात सी माइनस ए। तो बताओ बी माइनस ए कितना है, बोलोगे बी 5 है, ए कितना है 3 है, फिर सी माइनस बी सी 6 है और बी कितना है 5 है, और फिर उल्टा सी कितना है आपका, सी आपका 6 है और ए कितना है आपके पास 3 है। देखो 5 में से 3 गए 2, 6 में से 5 गए 1 और 6 में से 3 गए 3। आंसर कितना बना, 2 अनुपात 1 अनुपात 3। और भाई आंसर आपका सही निकला, ऑप्शन नंबर सी। तो क्या बताओ आपको क्वेश्चन में मजा आया भाई। देखो कल से आपके ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप जो अब तक सोच रहे थे ना कि सर क्या आसान आसान क्वेश्चन करा रहे हो, क्या एमटीएस के क्वेश्चन, सीएचएसएल के क्वेश्चन, बिल्कुल हल्के हल्के क्वेश्चन, ये देख लो भाई आपका तगड़ा क्वेश्चन आना चालू हो गया। और ये क्वेश्चन आपके लेटेस्ट हैं, बिल्कुल 2022 के, है ना। ये जो क्वेश्चन है आपके दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके 2022 के हैं, ठीक है, किसके, सीजीएल मेंस के। इसके बाद हम लोग ना 2023 के भी सीजीएल मेंस के देखेंगे, 2023 के भी सीजीएल मेंस के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। इस अगर इस सीरीज में नहीं हो पाया तो मैं अलग से लेके आऊंगा उन सारे क्वेश्चन की सीरीज, ठीक है दोस्तों। तो भाई आपको समझ में आया कि लेवल हम सब पढ़ने वाले हैं। तो ऐसा बिल्कुल आप ना सोचें कि सर कि लेवल में मजा नहीं आ रहा, लेवल हम लोग हो नहीं पा रहे, तो ऐसा बिल्कुल आप ना सोचें, लेवल हम लोग सब पढ़ने वाले हैं यहाँ से, ठीक है दोस्तों, है ना। तो भाई आपके लिए बस थोड़ी सी और चर्चा, आपको मैंने हमेशा बोला है कि आपको हमेशा पेन और कॉपी लेके बैठना है, ये हमारी पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है ज्यादा ज्यादा लोगों को आपको शेयर करना है, ठीक है, और लाइक करना है, और साथ में आपको कमेंट करना है। और जो बच्चे यहाँ पे ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं, है ना, अगर वो छिंदवाड़ा के आसपास है, ठीक है, तो वो छिंदवाड़ा के आसपास है तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे हम आपको ऑफलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे सिस्टमेटिकली, जो आपकी एसएससी टारगेटेड करके हम लोग तैयारी कराते हैं, ठीक है, एसएससी और आपके बड़े एग्जाम, ठीक है दोस्तों। तो आपको बने रहना हमारे साथ, ज्यादा ज्यादा आपको सपोर्ट करना भाई, और आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है, वो हमारा मोटिवेशन है। और आपका सपोर्ट क्या है, सिर्फ सपोर्ट आपका बस इतना है मेरे भाई कि आपको यहाँ पे ज्यादा ज्यादा लोगों को शेयर करना है। इसको शेयर कैसे करोगे, जब भी वीडियो लाइव होता है, जो कि आपका डेली 9 PM पे लाइव होता है, जब भी वीडियो आपका लाइव होता है तो डेली आपको, जब भी लेक्चर आपका लाइव होगा दोस्तों, तो ज्यादा ज्यादा लोगों को शेयर करना है ना। कुछ बच्चे देखता हूँ मैं कमेंट ही नहीं करते, भाई क्यों नहीं करते, आप लोग कमेंट करना चाहिए आप लोग को, है ना। और शेयर करना, शेयर कैसे करना, आपको आपका व्हाट्सएप के स्टेटस में आप डाल सकते हैं भाई, तो व्हाट्सएप स्टेटस में डाल दीजिए। अगर आप किसी के ग्रुप में शेयर नहीं करना चाहते तो स्टेटस में डाल लीजिए, सबसे सही रहता है। जिसको देखना है देखेगा, नहीं देखना नहीं देखेगा, कोई बात ही नहीं। पर आपका ये सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज्यादा सही रहेगा भाई। तो आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये शेयर करना है, ठीक है, और आपको हमारे साथ बने रहना है। आप देखेंगे अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो हम लोग ऐसे ही लेक्चर, अच्छा अच्छा कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे, और आपको इस चीज से बहुत फायदा होगा, ठीक है। तो इसके बाद जल्दी हम ऐसा कर सकते हैं भाई कि जल्दी हम इसमें आपके लिए, ठीक है, जल्दी हम इसमें आपके लिए रीजनिंग के जो सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है 4th एडिशन के, साथ में जीएस के जो 4th एडिशन के क्वेश्चन है, और साथ में आपके इंग्लिश के जो आपके 4th एडिशन की बुक है, इन सारी बुकों को हम लोग कवर कराने की कोशिश करेंगे, है ना, एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ में। और दोस्तों आप मुझसे अगर पढ़ रहे हैं तो आपको, मेरे पास भी लगभग 4 से 5 साल का ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों का एक्सपीरियंस है, ठीक है, आपको पढ़ाने से समझ में आ भी जाता होगा, ठीक है।
ठीक है दोस्तों, तो भाई बने रहना हमारे साथ, और कोई भी अगर दिक्कत आए तो कमेंट जरूर करके बताना है, क्योंकि आपके कमेंट, आपका फीडबैक ही हमारे लिए बहुत जरूरी है दोस्तों। कई बार होता है ऑनलाइन क्लास की बात अलग हो जाती है, ऑफलाइन की बात अलग हो जाती है, यहाँ आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नई एनर्जी के साथ, तो बने रहिए हमारे साथ, और गुड नाइट, सब बखैर, टेक केयर।